ये लो। ये कौन है? इलायची बंसल, चांदनी चौक में लहंगे की दुकान, मुरारी लाल बंसल की इकलौती बेटी। लेकिन करना क्या है? जिसमें तुम माहिर हो। पहले इसका दिल और विश्वास जीतना है, और फिरकी की गोली निशाने के पास नहीं जाती, बल्कि निशाना खुद गोली से टकराता है। काम हो जाएगा। शाबाश। सेठ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज स्कूल ना गए? अरे मुझे ना जाना स्कूल, स्कूल छोड़े। वही तो मैं कह रहा हूँ सेठ जी, तुम्हारी बेटी है ना जो, वो तुम्हें खामोखा में मतलब नहा धो के पीछे पड़ी है तुम्हारे। स्कूल जाओ, 11वीं में पास हो जाओ। असल में बात ऐसी है सेठ जी कि तुम अशिक्षा का वो रेगिस्तान हो जिसके अंदर से शिक्षा का पानी निकल ही ना सकता। वाह वाह वाह, छोटे क्या बात कही है तेने यार। अबे एक बार बताऊं तुझे, बहुत उछल है तू। जूता खींच कर मारूंगा तेरे गाल में, भी बता रहा हूं। तुम सेठ जी किस किस को जूते मारोगे? तुम्हें मालूम है पूरा चांदनी चौक थूक रहा तुम्हारे मुंह पे। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। अबे लोग करे ना करे, लेकिन ये समझ गया हूं मैं, तू कर रहा है तरह तरह की बातें मेरे बारे में। बात कर रहा है बेकार की। मैं कर रहा हूं? और क्या? मैं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं जी। कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, शुभ चिंतक। अबे झूठ बोल रहा है क्या? कोई शुभ चिंतक नहीं है आपका, बल्कि आपकी खिल्ली उड़ाता है ये। अरे मैं सेठ जी की क्यों खिल्ली उड़ाऊंगा? अच्छा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अरे पापा ये तो चाहता ही नहीं कि आप पढ़ाई करो। हाँ हाँ, सेठ जी को मैं क्यों ना चाहूंगा? अरे भैया मैं तो खूब चाह रहा हूँ। सेठ जी का खुद ही मन ना लग रहा। सेठ जी कौन सा बड़ा ऐसी बातें कर रही है सेठ जी, जैसे तुम पढ़े लिख जाओगे, म्युनिसिपल के मतलब महानगर पालिका के बहुत बड़े अफसर बन जाओगे और मेरी दुकान तोड़ दोगे। छोटे, हाँ? इस जन्म में अंकल जी इतने बड़े कारनामे भी नहीं करने वाले हैं। सुन लिया? अरे मैं ये कह रहा हूँ, इनका तो खुद ही मन ना होता स्कूल जाने का। तू फालतू में भैंस के आगे बीन बजा रही है। मैं भैंस के आगे बीन बजाऊं या ऊँट के सामने बांसुरी? तो जिससे क्या लेना देना है बे? अरे एक मिनट इलायची, तू खामखा बीच में उलझ रही है। अरे आप चुप रहो ना पापा यार, और तू कान खोल के सुन ले। मैं पापा को 11वीं पास करवा के रहूंगी, समझा? ठीक है, तू सेठ जी को अब 11वीं पास करवा के दिखा, मैं मान जाऊंगा। ऐसे नहीं, चलो एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? शर्त ये है कि अगर पापा पास हो गए तो भैंस के सींग जैसे जो तेरे बाल खड़े हैं ना, ये कटवाने पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अगर सेठ जी 11वीं फेल हो गए ना तो मैं तुम्हारे एक मिनट क्या? एक मिनट तू क्या मेरी बच्ची को गंजा करेगा? बात कर रहा है बेकार की। ना सेठ जी, मैं बच्ची को गंजा ना करूंगा। मैं तुम्हें गंजा कर दूंगा। मुझे मंजूर है। अरे तू क्या कर रही है इलायची? तू अपने बाप को गंजा करवाएगी? पापा गंजे आप नहीं होगे, बल्कि गंजा होगा आपका ये लाडला दोस्त। वाह, शह और मात। मैं जानता था फिरकी, अगर कोई तुम्हें मात दे सकता है तो वो तुम हो। फिरकी का नाम ही नहीं, काम भी है फिरकी चलाना। वैसे बड़े दिनों के बाद आए हो, लगता है जान पे बनाई है। तुम्हारे लायक जब काम हो तभी आना बनता है। ये लो। ये कौन है? इलायची बंसल, चांदनी चौक में लहंगे की दुकान, मुरारी लाल बंसल की इकलौती बेटी। लेकिन करना क्या है? जिसमें तुम माहिर हो। पहले इसका दिल और विश्वास जीतना है, और फिरकी की गोली निशाने के पास नहीं जाती, बल्कि निशाना खुद गोली से टकराता है। काम हो जाएगा। शाबाश।
सुनो, ये चल क्या रहा है यार? मतलब इलायची का दिमाग खराब हो गया जो बुढ़ापे में अपने पापा को पढ़ाने चली है। अभी वो ललित अंकल, पढ़ने लिखने की ना कोई एज वेज नहीं होती, ठीक है? और हाँ, रही बात एज की, तो अपनी एज दिखे तूने? वाइट बाल हो गए तेरे, डाई कर ले। वाइट बाल हो गए तो बच्चों के भी हो जाते हैं। पर ये अब तक अंकल कर क्या रहे थे? सो रहे थे क्या? देखो, कहते हैं जब जागो ना तब सवेरा। सुनो, कभी कभी जो तू समझदारी की बात करती है तो पता मुझे क्या लगता है? तू भी कम से कम 50 साल की तो होगी डेफिनेटली। यार मार मत ना, 5 साल की है तू। हाय ऑल। हाय ललित अंकल। अंकल मत बोला कर यार, इट हर्ट्स। और तू कैसा है मुर्रू? क्या बदतमीजी है ये? हैं? तू मुझे मुर्रू क्यों कह रहा है? अरे अब तू हमारा क्लासमेट है मुर्रू। अच्छा, अगर तू मुझे मुर्रू कह रहा तो मैं तुझे लल्लू कहूंगा। क्यों है ललित अंकल, हमारा मजा? अब पढ़ ले, पढ़ाई कर ले। पढ़ाया पापा? हाँ, चल चल। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। किस किसने वो होमवर्क किया है? और जिसने नहीं किया वो अपने हाथ ऊपर करेंगे। अरे ललित अंकल, मेरा होमवर्क किया ना? वेरी गुड। मैंने कहा था तुझसे कि मुझे ट्यूशन पढ़ाने की बजाय अपना होमवर्क कर ले, लेकिन ना। चुप करो। इलायची, आपने आपका होमवर्क क्यों नहीं किया? सर वो बहुत सर में दर्द था, इसलिए। हाँ सर, कल मैं भी गई थी इसके घर पे, इसके सर में बहुत दर्द था, मैंने इसको बाम भी लगाई थी। बहुत सच बोल रही है ये। हाँ। इलायची, मैं पिछले कई सालों से आपका ये बहाना सुन रहा हूं। मिस्टर मुरारी। हाँ बको। हाँ? मतलब नहीं है सर। क्या आपने होमवर्क किया? हाँ किया। खड़े होके जवाब दो। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या तैयारी की है। मुरारी, एनर्जी का सूत्र बताओ। E is equal to MC square। बिल्कुल सही जवाब। क्या जवाब दिया है? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। और अब अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शट अप। चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। सेठ जी, जयपुर से माल आने वाला है, कहाँ रखवा दे? मेरी जेब में रखवा दे। सेठ जी, आपकी जेब बहुत छोटी है, उसमें नहीं आ पाएगा। अबे तो मैंने गोडाउन जो है खुलवाया है, वो किस लिए खुलवाया है? तेरी शादी का मंडप लगवाने के लिए खुलवाया क्या? बात कर रहे गाड़ी। अरे वो मैं। सेठ जी, वो गोडाउन फुल है, इसलिए बोला हमने। तो एक काम कर, वो फुंगी है ना, उससे बोल दे, वो अपना गोदाम में रखवा लेगा। सेठ जी, फुंगी जी ने साफ साफ मना कर दिया है। ये क्लास है। अरे एक काम कर, पप्पू से बात कर ले, पप्पू से। क्या कर रहे हो पापा? सेठ जी, हमने पप्पू जी से बात की थी, वो काफी ज्यादा गालियां बक रहे थे आपको। अरे तो गर्रा से बात कर ले, गर्रा रखवा लेगा। सेठ जी, वो गर्रा जी का गोडाउन पुलिस ने सील कर दिया है। एक्सक्यूज मी। जी अध्यापक जी। बेटा, ऐसा है कि अगर गोडाउन के लिए कहीं पे जगह नहीं मिल रही हो तो सारा माल मेरे घर पे रखवा दो, लेकिन अब यहाँ से दफा हो जा। अरे वाह अध्यापक जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना पता दीजिए, हम अभी लिख लो जी। 340 करेक्ट टूमा। शट अप।
सर आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? कैडी कैडी डूबा। कोई हंसेगा नहीं, शुरू करो। बैग छोड़ और सुन, तू अपना देख ले तुझे क्या करना है। मैं तो कल निकल रहा हूँ, बोरिया बिस्तर समेट के अपना। अरे भाई क्यों ऐसा बोल रहा है यार, ऐसा मत कर, ऐसा मत बोल मेरे भाई। हो गई यार गलती मुझसे, है अपने भाई को ऐसे अकेला छोड़ के जाएगा? अबे काहे का भाई, भाई ना कसाई है तू एक नंबर का घटिया स्वार्थी आदमी है। ऐसा मत बोल भाई, मैं बिल्कुल भी स्वार्थी आदमी नहीं हूँ, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे रहने दे, मीठी मीठी बातें ना कर। तू मुझे कहीं प्यार ना करता, तू खुद को प्यार करता है, समझा? तू अपना मतलब सीधा करने के लिए तूने मुझे उल्लू बनाया, एक औरत बना के रख दिया। नहीं नहीं मेरे सब समझ गया, अब तेरी बातों में ना आने वाला। कल सुबह जा रहा हूँ, जो भी ट्रेन मिलेगी सुबह जा रहा हूँ आगरा। अरे भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है यार, क्यों ऐसी बातें बोल रहा है, क्यों जा रहा है? हो गई गलती अनजाने में यार, हो गई, बस माफ कर दे मेरे भाई। और तू ये भूल रहा है अगर तू चले जाएगा तो सुनीता जी का क्या होगा, ये सोच। सुनीता जी की चिंता मत कर बेटा, सुनीता जी का नंबर है मेरे पास, हम जाके आगरे से फोन बात करेंगे और टाइम आन पे सब सच्चाई बता देंगे। यार भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, मान जाना यार, हो गई गलती। तू भाई देख मेरी बात सुन, तू जो चाहे हमें सजा दे दे, मैं तैयार हूँ, मैं ले लूंगा। सजा दे दूं? मैं कोई जज हो रखा हूँ सजा दूं? ना, मैं कोई सजा ना दे सकता। देख भाई अगर तू मुझे सजा नहीं देगा ना तो मैं खुद को अपने आप को सजा दूंगा, तब जाके तुझे समझ में आएगा कि ये ले भाई, अपने आप को बेल्ट से पेलूंगा और तब जाके तुझे समझ में आएगा। हमारे रहते हुए तुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है लौंडे। तेरी धुलाई तो अब हम करेंगे। ये हम कौन है आप, और ऐसे कैसे किसी के छत पर आ गए? कौन है आप भाई साहब? हेलो। तेरे जैसे घटिया पति को सजा देने के लिए उठा इसको। क्या कर रहे हो? हमसे पंगा। खोपड़ी में ना मारो, पैर मारो, पैर में। ए टांग छोड़ मेरे, हट। अबे तू नहीं मानेगा, चले। अरे पिंटू बचा साले, ये ले। ऑटो को तंग करता है। गलती हो गई, अरे गलती हो गई, गलती हो गई। चलो टाइम अप। इंडिया इज माय विलेज कंट्री। हाथ आगे। हाँ तो मिस्टर पिंकी, सर अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, AK-47 का फुल फॉर्म क्या है? वो किसका? AK-47 का फुल फॉर्म क्या है? वो वो जिससे ऐसे गोली निकलती वो वाला? जी जी बिल्कुल सही। ये मंगीलाल तू कैसे फालतू तू ऐसे कटे से सवाल पूछ दिया पिंकी जी से, तू ये क्या सवाल है ये? बिल्कुल सही सवाल है। पिंकी जी को लग रही है जैसे AK-47 का फुल फॉर्म होते ही नहीं। अच्छा, अगर हुआ तो आप अपनी नौकरी से खुद ब खुद इस्तीफा देंगे, है मंजूर? आसान सा पूछ मतलब है। राम राम जी। राम राम साहब जी, ये सवाल ना आसान है, इसका जवाब कोई भी दे सकता है। ये अपना चाय वाला बता सकता है। कौन? ये गंजा जवाब दे देगा। अच्छा, अगर इस गंजे ने इस सवाल का जवाब दे दिया तो पिंकी जी तुझे 500 रुपए देंगे, पूरे कड़कड़ाता नोट। हाँ तो निकालिए 500 फिर। लेकिन एक बात याद रखिए बेटे, अगर जवाब ना दे पाया ना तो 500 के 5000 भी वसूल लेंगे पिंकी जी। साहब जी आप 5000 की बात करियो, मैं 1000 का 10,000 रुपया दूंगा। हैं? अच्छा रुक जा, ये ले, ये 500 रुपए इधर लाइए। चल पूछ अब। हाँ बेटा, AK-47 का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, AK-47 का फुल फॉर्म है एप्टोमेट कैलिशनिकोव 47। रसिया ने इसे 1947 में बनाया था।
हेलो, हाँ कौन? मंगी? जैन साहब जी? जैन भाई मंगी, इंस्पेक्टर पिंकी का क्या स्कोर है? साहब जी इनका स्कोर ना गड़बड़ है। मैं मंगीलाल, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे साहब जी अभी तक ना एक भी सवाल का सही जवाब ना दिया है। इनका स्कोर -70 चल रही है साहब जी। धिक्कार है इस इंस्पेक्टर पिंकी पर। जी साहब जी। क्या हुआ मंगीलाल, तू क्या हुआ? साहब भड़के हुए हैं। तू भी तो ऐसे घटिया सवाल पूछ रही है पिंकी जी से तब से, तो और बोल भी दिया है -7। तू यार कोई आसान सवाल पूछ ले पिंकी। 1 मिनट रुक जा, तू मैं सब जानता हूँ तू कैसे काम करता है। ये ले, ये 10 नहीं, इससे ज्यादा दे पिंकी जी तुझे। ये ले, ये सुन। 1 मिनट, तू पिंकी जी को ना ये देख 500 का कलकत्ता नोट रखिएगा। जरा आसान सवाल पूछना प्लीज। ठीक है साहब जी, तो मैं आपको 11वीं कक्षा के एग्जाम पेपर का ना प्रिंट आउट लाकर दे देता हूँ। हाँ, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, आप सवालों का जवाब दीजिए और पास हो जाइए। हाँ ठीक रहेगा। मंगीलाल बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। पता है, चाय पी। हाँ। लाल किला, दिल्ली में। कुतुब मीनार, दिल्ली में। ताजमहल, दिल्ली में। पापा। अब हाँ, आगरा में है। बिग बेन। सेठ जी, स्टोरी बताइए। 1 मिनट लाइए जी। बाहर एक ग्राहक आया जो 15,000 का लहंगा 12,000 में मांग रहा है, दे दे? क्यों, तेरा मामा लगता है वो? नहीं। तेरा चाचा लगता है? नहीं। तेरा फूफा लगता है? नहीं। तो क्यों दे रहा है 15,000 का लहंगा 12,000 में? बात कर रहा है बेकार की। पापा। इलायची के पापा, वो कनॉट प्लेस में मनोज संतोषी जी है ना, उनका बेटा है मन्नू, उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है। चलो। अरे चलो ना इलायची के पापा। इलायची, सैंज, इलायची। चुप। इलायची के पापा चलो ना, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है। मेरे पापा की फूट गए। इलू सेल्फी। इलू यार, मुझे ना तुझसे कोई बात करनी थी, पर ना तू बुरा मत मानना, ठीक है? क्यों, आज तक तेरी किसी बात का बुरा माना है? हमेशा बॉडम पने की बातें करती है, मैं क्या करती हूँ? हंस देती हूँ बस। इलू क्या मैं बॉडम पने की बातें करती हूँ? अरे यार, जो बोलना है जल्दी से बोलना है, मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी सो के जल्दी उठना है, पापा को पढ़ाई करानी है यार। यही तो बात मुझे करनी है तुझसे। इलू, मेरे हिसाब से ना अंकल जी को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अंकल जी ना वो भूसे का ढेर है जिसके अंदर से शिक्षा की सुई निकलनी इम्पॉसिबल है। तू मेरे पापा को भूसे के ढेर से कंपेयर कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? ओफो यार इलू, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। अपने घटिया से एग्जांपल अपने पास ही रख। हद ही हो गई यार, और मैं किसी भी कीमत पे ना अपने पापा को पास करवा के रहूंगी। ठीक है, तू करवा ली, पर चांसेस मुझे ना कम ही लग रहे हैं। ये नेगेटिव बातें क्यों कर रही है इतनी रात को? यार इलू, क्योंकि मैंने देख लिया अंकल जी ने एकदम हमारे जैसे गंदे से स्टूडेंट है, घटिया से। क्या कर रही है, कैसी बातें कर रही है? यार मेरा मतलब है इलू कि अंकल जी का ना पढ़ाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लाइक अस। ठीक है यार, मैं जानती हूँ कि पापा एक बुरे स्टूडेंट है, लेकिन यार वो
पापा तो अच्छे हैं, पता है वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं वो। और सुनो तो देखना, मैं दिन रात एक कर दूंगी लेकिन किसी भी हालत में पापा को पास करवा के रहूंगी, जिससे मेरे स्वर्गवासी दादा दादी वो खुश हो जाए कि आखिरकार फाइनली हमारा बेटा पास हो गया। इस बार हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे इलायची जी। सेठ जी पास होंगे और बिल्कुल जरूर पास होंगे। लेकिन सेठ जी पढ़ाई करके तो पास होने से रहे, अब करें भी तो क्या करें? हाँ, एक आइडिया है। क्यों ना हम प्रश्न पत्र चुरा के इलायची जी को दे दे, तो फिर सेठ जी पक्का पास हो ही जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। शाबाश पंचम। इलायची जी आप चिंता मत कीजिए। आराम से चल, गिर जाएगा। ओ भाई, हाँ, यही है ना प्रिंसिपल ऑफिस के लिए रास्ता, जहाँ पे सारे प्रश्न पत्र पड़े हैं? अबे रूम तो इधर ही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ साले, तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है बेटा। अगर किसी ने चोरी करते देख लिया ना, साले सीधा जेल में ठूंसे जाएंगे। अबे यार तू चुप कर, तेरे गुर्दे ना पहले ही बहुत जल्दी कांप उठते हैं। बस फिर चुपचाप यहीं पे खड़े रहे और पहरेदारी दे। चल चुपचाप चोरी कर, भाग मत जाइए, समझा? पिंकी जी, अरे भागो यार। तुम यहाँ दीवार पे बैठ के क्या कर रहे हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हम वही कर रहे हैं जो आप करने आए, ऐसा लगता है। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब हो रहा है कि पिंकी जी यहाँ दीवार फान के अंदर प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जाके उनका क्वेश्चन पेपर चोरी करने वाले थे? जी। दरअसल बात तो सही है, पिंकी जी करने वाले तो वही थे। हाँ तो दरोगा साहब, हम क्या कह रहे हैं कि साथ में मिलके करते हैं ना। आप हमारे बारे में मत बताइएगा और हम आपके बारे में नहीं बताएंगे। आइए। आओ आओ आओ, चल आओ। इलायची जी, इलायची जी आप वहां क्यों देख रही हैं? हम यहाँ पर हैं। मैं यूं ही किसी से भी नजरें मिला के बात नहीं करती। किससे मिलना है? इलायची जी हम आपसे ही मिलने आए ना, जाहिर सी बात है आपके कमरे में। ये वक्त मिलने का नहीं, सोने का है। अरे अब इलायची जी हमारी बात तो सुनिए। वो दरअसल हम बहुत जरूरी काम से आए थे। क्या काम है? आप ये लीजिए, ये वो प्रश्न पत्र है जो एग्जाम में आने वाले हैं। और इसका मैं क्या करूंगी? आप इन प्रश्नों की तैयारी सेठ जी को करवा दीजिए, सेठ जी पास हो जाएंगे। धन्यवाद। अरे भाई इलायची जी, आप ये क्या कर दिया आपने? ले जाइए इसे यहाँ से, क्योंकि मेरे पापा चीटिंग से पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो मेरे पापा हैं। तो इलायची जी इस हिसाब से तो उन्हें चीटिंग से पास होना चाहिए ना? What do you mean by इस हिसाब से उन्हें चीटिंग से पास होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि मैं चीटिंग करती हूँ? अरे यार, वो तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि मैं फर्रे लेके जाती हूँ। अगर सच में फर्रे लेके जाती तो पास नहीं हो जाती अभी तक। लेकिन इलायची जी, सेठ जी तो। जीजा जी, पापा अपनी मेहनत से पास होंगे, बस। सेठ जी, सेठ जी। पापा क्या हो गया सेठ जी, आप रो क्यों रहे हैं? अब समझ में आया, पापा अपनी बेटी की ईमानदारी खुददारी देख के इमोशनल हो गए हैं ना पापा? ना, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि तूने वो क्वेश्चन पेपर क्यों फाड़ दिया। अरे मैं उसी से तैयारी कर लेता, दिमाग खपाने की जरूरत ना पड़ती ना। अरे हाँ करूँ, जल्दी आ, जाना है मुझे, देर हो रही है एग्जाम के लिए, है ना? अरे आ रही हूँ ना इलायची के पापा, क्यों चिचिया रहे हो? ये नाटक करने की क्या जरूरत है? मैं कुछ जंग लड़ने जा रहा हूँ। इलायची के पापा,
ये परीक्षा है ना तुम्हारे लिए किसी जंग से कम ना है। और वैसे भी सेठ जी, आपकी टीम में इलायची जी जैसी सेनापति हैं। आप ये जंग पक्का फतेह करेंगे। देखो इलायची के पापा, तुम्हें ना हर हाल में ये परीक्षा पास करनी है। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं ना, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। हाँ अरे सबसे पहले तो जो है नीलू सेल्फी, सबसे पहले तो तेरा भाई जो है नीलू सेल्फी, सबसे पहले जो है वो नीलू सेल्फी, सबसे पहले तो तेरा भाई मजाक उड़ा रहा है। और जीजा, मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगा भैया? तो मैं तो तुम्हें मोटिवेट करता हूँ भैया। बहुत मोटिवेशनल गुरु हो रखा है। सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट कर। ये जो उठाई गिरे का काम करता फिरता है, बात कर रहा है बेकार की। पापा कम से कम एग्जाम के दिन तो अपना मूड मत खराब कीजिए। मेरे किए पैराए पे पानी फेर देंगे आप। अरे यार मम्मी, कोई और टोटका टंबर बचा हो तो वो भी कर लो। हाँ इलायची, 2-3 टोटके और बाकी है। लेट हो गया है, चलो अब। चल चल चल। अब इलायची जी, बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करिएगा कि आप भी इस बार पास हो जाएं। मेरा तो पता नहीं, लेकिन पापा जरूर पास हो जाएंगे। ये भी बढ़िया है। क्यों ना होगी पास तू? तुझे भी पास होना पड़ेगा, समझी? हाँ ठीक है ना, एग्जाम दे दूं तभी तो पास होंगी। चले इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनीता जी, ऑल द बेस्ट। इस बार ना खूब अच्छे से परीक्षा देना, मतलब एकदम पास होना, फर्स्ट डिवीजन लाना। हाँ पिंटू भाभी, अगर आपकी दुआ हो ना तो पक्का ही पास हो जाऊंगी। अब चले क्या? बैग उठाइए। चलो जी, आज मैं आपका बैग नहीं पकड़ूंगी, रोज आप मेरे को आफ्टर छुट्टी पर पकड़ा। अरे तो मत पकड़ना, कौन सा मरे जा रहा हूँ, मेरी टांगें टूट गई हैं। जब मैं बैग ना उठा पाऊंगा, बात कर रही है बेकार की सेल्फी। बता रहा हूँ तू चुपचाप आकर। कितना पे प्याता है ये आदमी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर, वेलकम। एक पेपर है। अरे हाँ, थैंक यू। पास कीजिए, आंसरशिप भी से पास कीजिए। लिसन स्टूडेंट्स, अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो एक एक को रेस्टिकेट कर दूंगा। नहीं नहीं सर, हम तो बहुत ईमानदार हैं सर। अच्छा, खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो? गुदगुदी हो रही है। तलाशी दे रहा हूं मैं। कुछ लगा हाथ? ओह ऐसा है बेटा ललित, कौवा उस वक्त ज्यादा फड़फड़ाता है जब उसके बगल में बिरयानी हो। तुम कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे थे, समझे? कौवा बिरयानी। अब चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह एग्जाम दो। सिट डाउन। इलायची, अगर आपके पास कोई कागज पत्थर हो तो चुपचाप मुझे दे दो। पहली बात तो सर कि मैं चीटिंग करती नहीं हूँ। अगर चीटिंग कर रही होती तो कब का पास हो चुकी होती। सो प्लीज। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पास होने की इच्छा जागृत हो गई हो। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो मेरे पापा है ना वो पास हो जाए यार। अरे कैसे पास हो जाऊंगा? कितना कठिन पेपर आया, बात करी तू बेकार की। अच्छा, तो इस कठिन पेपर को आसान बनाने के लिए आपने कुछ मसाला तो नहीं छुपा रखा है? नहीं सर, मैं कोई मसाला नहीं छुपा के लाया हूं। खामोश, स्टैंड अप। हाँ? मुझे आपकी तलाशी लेनी है, खड़े हो जाओ। यहाँ पे कुछ नहीं है।
अरे सर कहाँ हाथ डाले, कहाँ जेब फटी हुई है सर। चला मेरे हाथ कुछ लगा है। आखिर चोरी पकड़ी गई। हाँ? डायरी में आंसर लिख के लाए हो गुप्ता जी के 10,000 बाकी और श्रीवास्तव जी के 20। ओ कोड वर्ड में आंसर लिख के लाए हो आप? नहीं सर, क्या है कि ये जो है मेरी हिसाब किताब की डायरी है दुकान की। तो फिर इसे दुकान पर ही रखा थे, यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें पता नहीं मैं लूट लूंगा। मेरा मतलब है कि एग्जाम के बाद ये डायरी मुझसे ले जाओ। चलो पेपर लिखना शुरू करो। चुपचाप पेपर लिखो। फोकस। मंगी जी सर, बैठिए। जी मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता सर। बैठिए बैठिए। जी सर मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता। साहब जी इजाजत है? यहाँ कोई कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा है जो इजाजत मांग रहे हो? टेस्ट शुरू किया जाए। तो मिस्टर पिंकी त्रिपाठी, आज मैं आपसे 7वीं कक्षा के क्वेश्चन पूछूंगा। मंगीलाल ने तो कहा था 11वीं कक्षा के सवाल पूछेगा, अब 7वीं कक्षा का जवाब पिंकी जी कहाँ से लाएंगे? तो सवाल ये है, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो 2 और 2 4 और ओके, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है सर इन्होंने। आंसर है 5 तीतर। गलत जवाब। नहीं मंगीलाल, गलत कैसे हो सकता है? यही सवाल का जवाब 5 तीतर ही होगा। देखो अभी एक मिनट, पिंकी जी समझाते। देखिए, तीतर के 2 आगे तीतर और 2 पीछे तीतर, तो कितने हो गए? तो देखो 2 और 2 हो गए 4, और ये मिला के 5 तीतर हो गए। 5 होगा आंसर। करेक्ट आंसर इज 5 सर, 5। जी नहीं साहब जी, 3 तीतर। 3 कैसे? नहीं 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 नहीं, मैं समझाता हूँ सर। ओके। मान लो बड़े साहब एक तीतर है, सॉरी साहब जी। कंटिन्यू। जी सर। तो साहब जी मैं ये कह रहा था कि बड़े साहब एक तीतर, तू मतलब आप और मैं 2 तीतर। ओके, तो आइए मेरे साथ। ओके, आइए। कहाँ? यहाँ आइए, इधर आइए। ओके। अब हम दोनों हाँ। साहब के ठीक पीछे खड़े हो जाते हैं, पीछे खड़े हो गए। गुड। हाँ। अब साहब एक तीतर, आप और मैं 2 तीतर। राइट? हाँ। एनी कंफ्यूजन? नो। करेक्ट। नाउ गो अहेड। किधर? आइए मेरे साथ, खड़े हो जाइए। अब हम साहब के ठीक आगे खड़े हैं। हाँ। तो साहब एक तीतर और हम 2 तीतर। ओके, मतलब पिंकी जी के दिमाग में आया था, पिंकी जी ने सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। अरे तुम सोचोगे कैसे इंस्पेक्टर पिंकी, जो 1 नंबर के तुम गधे जो। हाँ जी। मैं इसी वक्त आपको इस नौकरी से नहीं 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 कमिश्नर साहब, पिंकी जी हाथ जोड़ रहे हो। देखिए, बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ, पिंकी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। कमिश्नर साहब, पिंकी जी कसम खाते
अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करेंगे। और आपको बताऊं कमिश्नर साहब, 1 साल, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर पिंकी जी ये 11वीं का टेस्ट आपको पास करके दिखाएंगे जब 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। बिल भरा था ना? अरे भरा था, ऐसे थोड़ा ही मैं रखूंगा ऐसे। तू भी चलो चल रहा है। छटंकी मामा, आप ये जूतों की मालों के साथ क्या कर रहे हो? देखो भैया, ऐसा है कि अगर जीजा पास हो गया तो उसे खिलाई जाएगी मिठाई और उसके गले में पड़ेगा फूलों का हार। क्लियर सी बात है, कट टू कट। मामा जी, इसका मतलब ये है कि अगर सेठ जी फेल हो गए तो उन्हें करेले का जूस पीना पड़ेगा और साथ में जूते और चप्पल की माला उनके गले में पड़ेगी। अरे यार पंचम, तू भी कमाल करता है यार। बाहर एक गधा भी खड़ा है, जीजा को उस पे बिठाया जाएगा, चांदी चौक पे घुमाया जाएगा और बच्चे मारेंगे पीछे से गुम्मा। बे ओए चटंकी, बकवास बंद कर ले अपनी। वैसी आते टेंशन हो रखी है, बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा, तुम पास तो हो जाओगे ना? मैं ज्योतिषी हो रखा हूँ, मुझे क्या मालूम, इलायची को पता होगा। अरे अरे, अपना पेपर आपने खुद लिखा है ना, मैंने थोड़ी लिखा है, तो आपको बताना चाहिए था कि पेपर कैसा गया है। मुझे ना मालूम, मैंने तो घबराहट में दे दिया बस। फूट गया। आंटी जी, आप कतई चिंता ना करो। क्या है कि हम जानते हैं, हमने परीक्षाएं दी हैं, तो हम बता रहे हैं कि सेठ जी खींचतान के पास हो जाएंगे, जरूर पास हो जाएंगे, भले 3rd क्लास पास हो। मुझे तो ना बहुत ज्यादा ही टेंशन हो रखी है, बाय गॉड। अरे अब आपको कौन सी टेंशन हो रखी? मेरा मतलब मैं कह रही थी कि आप क्यों टेंशन ले रही हो, हमारी दुआएं आपके साथ है, आप भी पास हो जाओगी। उसी बात की तो टेंशन हो रखी है। भाग चलो। इलायची सांचू, इलायची सांचू, इलायची। इलायची छोटे, क्या रायता फैला रहा तू ये? अरे सेठ जी, अरे तुमने कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। मतलब मैंने सपने में ना सोचा था तुम इतना बड़ा कारनामा करोगे। अबे क्या कारनामा कर दिया मैंने? अरे ये देखो, ये मैं क्या कह रहा हूँ, फोटो छपी है तुम्हारी अखबार में। कोई क्या बात कर रहा है? हाँ? मेरे तो भाग ही फूट गए, इन्होंने अपना काला इतिहास फिर से दोहरा दिया। मम्मी, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पापा पास हो गए। टॉप नंबर से। अरे यार एक मिनट, इलायची कैसी बातें कर रही है? अरे गलती से छप गया होगा, फेल हो जाएगा आदमी, कैसी बातें कर रही है तू? अरे कोई गलती से नहीं छपा है, बिल्कुल सही छपा है ये। पापा मुबारक हो। इलायची बेटा, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। इलो, जरा हमारा भी रिजल्ट चेक कर ले प्लीज। हाँ देख देख चेक कर। हाँ अरे क्या हुआ? इलायची जी क्या हुआ? आप फिर से फेल हो गई क्या? नहीं, मैं और सुन्नू पास हो गए। क्या? क्या? इलायची, ये तो खुशी की बात है। अरे आंटी जी, ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। हाँ। सेठ जी और इलायची जी दोनों मतलब पास हो गए, पार्टी बनती है आंटी जी। हाँ। पूड़ी छोले सब बनाइए। हाँ। अरे वाह! एक मिनट
पार्टी तो होगी, लेकिन उससे पहले मुझे 2 हिसाब करने हैं। पहला तो इससे छटंगी से और दूसरा छोटे से। छटंगी, हाँ बोलो भाई, क्या बात है? तू सबसे पहले बेटा ये जूते की माला अपने गले में डाल ले, उसके बाद करेले का जूस पी ले, और बाहर जो गधा खड़ा है ना उसमें बैठ के तू पूरा चांदनी चौक घूम। और छोटे, तू अपने गंजे होने का इंतजाम कर ले अब बस। अबे कहाँ भाग रहे हो? अबे हट जा। बात कर रहे हैं बेकार की। सेल्फी, अब सेल्फी तो ले ले। यार ईलू, मुझे ना बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है बैकवर्ड। ईलू अंकल जी के चक्कर में अब हम 11th पास हो चुके हैं। हाँ यार, मतलब 11वीं क्लास से ना अटैचमेंट हो गई थी अलग वाली। फिर वो सब तो ठीक है, अब तेरे मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा दोनों मानने नहीं वाले। अब तो पक्का ही हमारी शादी करा देंगे। नहीं यार, मेरे साथ तो ऐसा 2-3 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि मैंने पापा को पास करवा के उन्हें बहुत खुश कर दिया है, और जितनी बार वो मुझ पर दबाव डालेंगे ना शादी का, तो मैं याद दिला दूंगी कि शायद आप भूल रहे कि मैंने आपको पास करवाया था, और वो चुप हो जाएंगे। फिर ठीक है। अच्छा ईलू, मेरी बात सुन, हमने 12वीं में कितने साल टिकना है? वो देखते हैं कि कितने साल टिकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 12वीं क्लास के दौरान ही जीजा जी से मेरी शादी हो जाएगी। फिर ठीक है। ईलू, न्यू बिगिनिंग्स वाली सेल्फी। इलायची जी, आपने इस बार पूछा ही नहीं कि जीजा जी छत पर हैं कि नहीं। इलायची जी, हमने उस दिन आपसे बड़ी बदतमीजी से बात की, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। क्या आप हमें माफ कर पाएंगी? ठीक है, मतलब अब आप इतनी मेहनतें कर रहे हैं तो ओके फाइन। थैंक यू इलायची जी। अपने पीछे क्या छुपा रहे हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, मेरी ना बाज की नजरें हैं, और मुझे पता है आपके पीछे क्या है। बना दीजिए चूड़ियां। हाँ जी। आप पहनाएंगे या मैं खुद पहन लूं? नहीं नहीं इलायची जी, हम पहनाएंगे, हम पहनाएंगे ना आपको। ये बर्तन पता नहीं कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है। लड़के की डिलीवरी के लिए भेजा था, लग रहा है लहंगे पहना के ही आएगा। या आजकल के लड़कों को समय और काम की कोई कीमत ना है, बात कर रहे हैं बेकार की, निकल गए, कोई पता ही ना है। पापा, गुड मॉर्निंग। क्यों इतना चिढ़ा रहे हो? एनीवे, ये जीजा जी सुबह सुबह कहाँ निकल लिए? अरे वही तो, मेरी हालत कोई सेठ जैसी ना है, मेरी हालत तो नौकर से भी बदतर हो रखी है। पता नहीं कब आएंगे बर्तन जी। पापा पंचम। अरे मेरे गलत बोलने से तेरे टेस्ट में नंबर ना कम आने वाले। बात कर रही तू भी बेकार की है। ये बता, तू स्कूल क्यों ना गई? स्कूल में पुताई हो रही ना पापा, क्या करूं अभी? अच्छा, तेरे स्कूल में पुताई हो रही है। पिछले हफ्ते पता नहीं क्या चल रहा था, अब तू कहते कि मेरे स्कूल की तो अभी बिल्डिंग ही तैयार ना हुई है। अभी तो अपने मैदान में ऐसी बात करते हैं, ऐसी पढ़ाई करते हैं। अब अरे आइए बहन जी, आइए, क्या दिखा दूं? बस थोड़ी सी दया। दया? आप देखिए बहन जी, दया नाम का लहंगा तो कोई भी ना है मेरी दुकान में, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं मंगवा दूंगा। क्या नाम बताया? हाँ, क्या नाम बताया आपने लहंगे का? सेठ जी, मैं लहंगे के सपने कहाँ से देखूं? बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए।
अरे गलत जगह पे आ गई आप। आपको रोटी चाहिए? अरे तो आगे जाइए, ये बाय मुड़िए, वहां पे एक ढाबा है, आपको बढ़िया गर्मा गर्म रोटी मिलेगी, दाल भी मिलेगी और पनीर भी मिलेगा, मक्खन वाला मैं बता रहा हूँ। जाओ आप। सेठ जी, हाँ, बात रोटी की नहीं, सर पर छत भी तो चाहिए। अरे छत क्या, पूरा का पूरा बड़ा बड़ा कमरा मिलेगा, अच्छे अच्छे होटल है चांदनी चौक में। सेठ जी, हाँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरा सारा का सारा परिवार बाढ़ में बह गया, कोई भी नहीं बचा। आप तो बच गई जी। मेरा मतलब है भगवान ने आपको बचा लिया। सेठ जी, बस अब तो मुझे मेहनत करके पेट भरना है, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। बहन जी, मेरे पास कोई काम ना है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है काम तो है, लेकिन आपके लिए कोई काम ना है। भगवान ने आपको इतना दिया है और देगा, इस दुखियारी की थोड़ी सी मदद कर दे, भगवान आपको दुगना देगा। नहीं नहीं, देखिए बहन जी, क्या है कि मैंने अपनी दुकान में पहले ही एक लड़का जो है रख रखा है, वो जो है आधे दिन काम करता है और पूरे दिन की जो है तनख्वाह जो है डकार जाता है, समझ रही हैं आप? इसलिए मेरे पास दान करने के लिए और हिम्मत ना है। आप एक काम करो, कहीं और जाओ, दूसरी जगह पे, वहां काम मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आप जाओ तो। पापा, आप इनसे कैसे कह सकते हैं ये सब? देखो ना बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ है। पर तू बार बार कुछ नहीं पापा, तो फिर तेरा, आप कल से हमारे घर पे खाना बनाने आएंगी, ठीक है? हाँ। अरे यार देखो, पापा मम्मी जो है ना, उन्हें थोड़ा आराम दो। कैसे पापा है? और आप तनख्वाह के बाद मेरे पापा से कह लीजिएगा, ओके? ठीक है। देखिए बहन जी, भगवान तेरा भला करे, तुम बहुत अच्छे अंकल के पास हो, अपने माँ और बाप दोनों का नाम खूब रोशन करो। पापा, थैंक यू। पिंटू, सुन बे, आप, हमारा मतलब है बुबू, बाहर आओ, देखो हम क्या लाए हैं। अबे क्या ले आया? अरे मैं समझ गया, तू समोसा ले आया भाई, समोसा। अबे कहाँ है समोसा? समोसा कहाँ है? टेलीस्कोप लेके आया हूँ, चांद सितारे देखने के लिए। समोसे समोसे बोली जा रहा है। चांद सितारे देखने के लिए? अबे अबे तू चांद सितारे देखेगा साले? तुझे वो कढ़ाई ना दिख रही, वो पड़ी है सूखी है, जिसमें न पनीर बना न महीनों से कोई सब्जी बनी है। धीरे बोल चुड़ैल, क्यों जाके कहीं पे भी कैसे भी। अरे धीरे कैसे बोलूं? साले सूखी कढ़ाई पड़ी, तू फालतू की चीज खरीद लाया, सब्जी ना ला सकता? अबे सुन तो ले यार, खरीद के नहीं लाया हूँ, रद्दी वाले ने फ्री में दिया, लेके आ गया। तुझे पता है ना, बचपन से मुझे शौक रहा है चांद सितारे देखने का। मूड खराब कर देता है। अच्छा अच्छा, बहुत खराब कर रहा है। फ्री का है यार। फ्री का है तो देख। अबे चुप रहे, मुझे सेट करने दे। सेट कर। अबे सुनना, बोलना। ए यार, ये तो बड़ा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। हाँ अंधेरा से दिख रहा। अबे सुन। अरे यार ढक्कन है तू। अबे जो ढक्कन हटाएगा, मतलब घूंघट हटाएगा, तभी तो चांद दिखेगा। हाँ ठीक है, रुक जा, देखने दे। हाँ दिखा? अब दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है? मजा ही आ गया। सूरज चांद सितारे सब दिख रहे हैं। हाँ यार, और वो भी फ्री में। सही चीज मिल गई भाई। ये देख, क्या बात है, क्या बात है यार। लैसी जी आप उड़ रही हैं? हाँ उड़ रही हूँ। हमें तो पता था। बड़ा अच्छा जोक मारा आपने, मजाक अच्छा था। अच्छा? हाँ हमें पता था। कर क्या रहा है? अरे कुछ ना कर रहा है, अब पृथ्वी पे दाल गली ना है तो दूसरा ग्रह ढूंढ रहा है झंडे गाड़ने के लिए। मेरा मतलब मैं ये कह रही थी कि वो क्या ना, गुग्गू को ना बचपन से ही चांद तारे देखने का शौक था, तो वही देख रहे हैं चांद तारे। ओह हाउ रोमांटिक है ना इलू। इलू चांद सितारों वाली सेल्फी। हाँ ले लो। जीजा जी, जी वैसे आप मुझे क्या दिखाएंगे, चांद या फिर तारे? एलआईसी जी, आप तो दिन में लोगों को तारे दिखाई देती हैं, तो हम आपको चांद दिखाएंगे। ओके जी एक सेकंड सेट कर दें हम। हाँ
हाँ ये आइए ये मेरा चांद देखा अभी। इलायची जी हमने भी अरे इलायची जी, हाँ आपने देख लिया तो हट जाइए, हम अपनी सुनीता जी को भी, हाँ मेरा मतलब कि हम और सुनीता जी भी चांद तारे देख लेते है ना। हाँ आओ 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 जल्दी देख ले। पहले आप देखो। अच्छा पहले हम देखते। अब आप देखो। ओ माय गॉड, वो क्या है? हाँ क्या? वो क्या? कहाँ क्या है? देखें। अरे यार पिंटू भाभी ऊपर है, ऊपर। ओ तेरी, ये तो भाई बहुत बड़ा मोटा मुटकंदा से कोई तारा टूटा है। इलायची जी इतना बड़ा तारा तो कभी टूटते देखा ही नहीं हमने। कहीं मामला कुछ और तो नहीं है? नहीं नहीं, इतना बड़ा तारा है जो टूट रहा है तो इसका मतलब विश भी बहुत बड़ी पूरी होगी। तो सोचो प्रे करते हैं फिर, ठीक है? हाँ सही कह रही हैं आप। मांग लेते मांग लेते। हम मांग लो ना, चुप कर जाओ। बस बस इतना काफी है। इलायची जी हमारी प्रार्थना बाकी थोड़ी लंबी होती है हमारी। हाँ हमारी भी बची, हमारी बहुत लंबी। ओहो चुप। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची जी हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, प्लीज। करो करो। अरे सो लग रहा है सो गई। कोई बात ना, मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते, बाहर जाते, लेकिन चल कोई बात ना, तू सो गई तो सो भैया, क्या करना है। कब चलना है? कब जाना है इलायची के पापा? अभी निकलने हैं। मैं क्या सोच रहा था, सुन, मैं क्या सोच रहा था कि इलायची के जब हाथ पीले हो जाए, मतलब इलायची की जब विदाई हो जाए ना, तब मैं और तू जो है कश्मीर घूमने निकल जाते हैं। वहां गुलमर्ग की वादियों में जो है बर्फीली वादियों में रोमांटिक गाने गाएंगे, ठीक है? और वहां जो है मैं बर्फ के गोले जो है खींच खींच कर तुझ पे मारूंगा और तूने बड़े प्यार से मुंह में लेती रही हो। नहीं इलायची के पापा, वहां तो बहुत ठंड होती है। अरे तो तेरी मोटी जबड़ी कब काम आएगी? इतनी सारी परतें तो लगी हैं, तो ठंड ना लगेगी। मैं भागी फूट गया। नहीं इलायची के पापा, हम ना पोहा जाएंगे। पोहा? अरे नाम में से तो खाना निकाल दे, उसे गोवा कहते हैं, गोवा। आज वो मैंने नाम याद रखने के लिए पोहा जोड़ दिया था। सुनो ना, हम पोहा जाएंगे, वहाँ ना बहुत सारे समंदर होते हैं और समंदर के किनारे बहुत सारा रेत होता है। तो मैं ना उस रेत पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से घर बनाऊंगी और है ना पानी में छपाके भी लगाऊंगी। हाँ अरे ऐसा मत करियो, पानी में भारी चीजें डूब जाती हैं। इलायची के पापा, तुम फिर से मेरा वजन तोलने लगे, मैं तो भागी फूट गया। अच्छा मैं तुझे सच्ची बात बताऊं, तू जो है बेकार में अपना मुंह चढ़ा लेती है। अरे तू तो मेरी गोलू मोरू परी है, जहाँ कहेगी वहां चलेंगे। अरे तू बोल दो कहाँ चल रहा है, वहीं ले चलो। इलायची के पापा सच्ची? हाँ तू बोल दो। ठीक है। अरे ये न्यूज पढ़ने वाला रो क्यों रहा है? अभी अभी आई ताजा खबर के अनुसार अमेरिकन रिसर्च स्पेस फाउंडेशन से ये कंफर्म हो गया है कि धूमकेतु यम नाम का एक धूमकेतु हमारी धरती से टकराने वाला है। उसके बाद होगी तबाही तबाही, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। सारे के सारे वैज्ञानिक इस चीज में जुड़े हुए हैं कि ये धूमकेतु हमारी धरती से कब तक टकराने वाला है। और ये जानने के लिए कि आपके पास कितनी सांसें बची है, देखते रहिए शूटर न्यूज।
मंगीलाल, बोल बोल बोल, तूने वो जो पिंकी जी ने टमाटर रखे थे ड्रॉर में, वो तूने लिए, किसने लिए, कहाँ गए वो, बोल बोल जल्दी। कसम से साहब जी, मैंने नहीं चुराया है, मैंने तो आपका नमक खाया है साहब। अच्छा बेटा, तूने पिंकी जी का नमक खाया था पहले सिर्फ, अब तू टमाटर में नमक लगा के टमाटर भी खा गया तो टमाटर। सर वो तमाशा छोड़िए, ये तो देखिए क्या दिखा रहे हैं। किधर? पूरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि धूमकेतु यम पृथ्वी को नष्ट करने के लिए निकल चुका है। जैसे ही वो पृथ्वी से टकराएगा, हम सब खत्म हो जाएंगे। तो मेरी सभी बहन भाइयों से गुजारिश है कि वो अपने अपने अरमान पूरा कर ले। जैसे कि किसी के साथ प्यार करना हो या किसी दुश्मन से नीची दुश्मनी निकालनी हो, जिस कमीने ने तुम्हें जिंदगी भर तंग किया, उसे छोड़ना मत, खत्म कर दो, क्योंकि सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। ये मौका हाथ से जाने न पाए। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, खुल के देखो न्यूज़। हाथ जोड़ ले गुरुजी के। जय हो। बेटा छोटे, गुरुजी को तूने दुकान में जगह दी है ना, अब तू देखियो हमारे गुरुजी की कृपा तुझ पे कैसी बरसती है? हाँ। और बेटा तो तेरी शक्ल पे दिख रहा है साफ साफ, बेटा तू कहां से कहां पहुंचेगा, ये कह रहे हो मैं गारंटी से। अब कोई गारंटी काम नहीं आएगी, क्योंकि धूमकेतु यम पृथ्वी से टकराने के लिए अंतरिक्ष से निकल चुका है। अब तो होगी सिर्फ तबाही। दुनिया खत्म होने से पहले रेडियो लाल मिर्च लग गई की ये आखिरी खबर। अलविदा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। रुक साला! अबे जगह हो रही है। क्या? आंटी जी, मेरी ना आखिरी इच्छा है कि मैं वो धूमकेतु के साथ ना टकराने वाली सेल्फी लूं, पर मैं जानती हूँ सेल्फी से पहले ना धूमकेतु ने हमारी सेल्फी ले लेनी है। अरे सुनो, ये सेल्फी छोड़ बेटा, अब तो हमारे जाने के बाद हमारी फोटो पे हार चढ़ाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। मेरे तो भाग फूट गए। करूं, अब तो मेरा भी मन कर रहा है अपने भाग फोड़ने का। अरे जी, धूमकेतु तो धूम मचा के चला जाएगा, मेरे सपने सब कुमारे रह जाएंगे। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, घोड़ी पे बिना चढ़े ही मर जाऊंगा। अरे घोड़े पे कैसे चढ़ जाऊंगा तू, हाँ? और मर जाऊंगा का क्या मतलब है पिंटू? वो आंटी जी, दरअसल बुबू का कहने का मतलब ये है कि वो कभी घोड़ी पे बैठी नहीं है, इसलिए वो अपना घोड़ी पे बैठने की इच्छा जाहिर कर रही थी। क्यों बुबू? हाँ बिल्कुल, यही कर रही थी, और वो करूंगा मरूंगा वो ऐसे सदमे में निकल गया, है ना बुबू? हाँ सॉरी बुबू। ये नाम कितना डरावना है ना, यम धूमकेतु। लो यार, कितने अरमान थे हमारे कि जवानी में कितने गुल खिलाएंगे। मेरा मतलब है लाइफ को एंजॉय करेंगे, पर ये धूमकेतु ने आके ना टकरा के सब कुछ खत्म कर देना। सुनो, देख, हमने जिंदगी ना अपनी शर्तों पे जी है, मतलब इतनी सारी मस्ती की, किसी भी नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, कुछ प्लान थे जो पाइपलाइन में ही रह गए, लेकिन अब जो धूमकेतु की मर्जी। पापा, ऐसे धूमकेतु कब तक टकराएगा? वैज्ञानिक जो है कह रहे हैं कि तारीख अभी तय होगी, लेकिन होगा इसी महीने ही। मतलब बहुत कम टाइम है। सुनो,
अरे बेटा इलायची, मैंने सोचा था कि तेरे हाथ पीले करने के बाद ना मैं और करूँ भारत भ्रमण पे निकल जाएंगे। मैंने हमेशा इसके अरमानों को दबाया। पता है, ये जब भी मुझसे कहती थी कि मुझे कश्मीर ले चलो, तो मैं फ्रिज में से बर्फ का टुकड़ा निकाल के इसकी हथेली पे रख देता। बेटा, आज मैं दुनिया का अपने आप को सबसे गरीब आदमी महसूस कर रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जो ऐसों के बल से हो सकती हैं, जैसे हमारी करोड़पति बनने की ख्वाहिश। जीजा, एक बात बताना बिल्कुल सही, हमें जिंदगी भर तुमने हमें पैसों के लिए रुलाया है। कम से कम जाते जाते तो एक अच्छा काम करते जा, हमारे माथे से 100 पति का लेबल हटा के करोड़पति बना दे हमें। अरे कम से कम मरते मरते एक काम तो अच्छा करता जा जलील आदमी। मेरे तो भागे फूट गए। बाप रे, भागो भागो भागो। ये क्या? तेल। तेल तेल कहाँ से आ गया? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। साला रुक! अबे हट! चल फिर के, अब कोई फायदा नहीं। करूं धूमकेतु। मेरे तो भागे फूट गए। सुनो यार, तुझे पता है मैंने ना जीजा जी और अपने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, सोडियम और हीलियम। यार कितने क्यूट नाम है, मैं उनकी मासी होती। यार हीलियम, नाइट्रोजन और मैं तो ना बस एक दूसरे की चोटियां ही बनाते रह गए, हम तो उसी में खर्च हो गए। सुनो, मालूम है मैं तो ना मतलब जीजा जी की मुंह से लव यू सुनने के लिए तरस गई, सुन भी नहीं पाई। और देखना कैसा सपना था कि ऐसे हाथ पकड़ के कॉफी शॉप में बैठूंगी जीजा जी के साथ, कॉफी पियेंगे हम लोग, और सोचा था हाथ में मेहंदी लगाऊंगी। यार ये लो मेहंदी तो ना पिंटू भाभी लगाया करती थी मेरे हाथों में, सोचा था उनके नाम की हल्दी भी चढ़ेगी एक दिन। मत ले सेल्फी। अरे यार, जिंदगी ने लो बैटरी का इशारा कर दिया यूं, और पता नहीं ये धूमकेतु का हमारे सर पे आके गिर जाए। लाइफ में डंडे हो रखे हैं। क्या हो गया? साला धूमकेतु, साले को हमारी पृथ्वी मिली थी टकराने को। अरे कहीं टकरा लेता, चांद से टकरा लेता, सूरज से टकरा लेता, तारों से टकरा लेता, यही मिली थी पृथ्वी टकराने को। धूमकेतु, तेरी साले, तुझे टकराना है तो हमसे टकरा, साला चूर चूर कर दूंगा तुझे। तू हंस रहा, तुझे सदमा बैठ गया, तू डर गया धूमकेतु से? मैं नहीं डरता, ठीक है? तेरी धूमकेतु साले टकराएगा, टकराएगा। अगर सच में धूमकेतु की वजह से दुनिया खत्म होने वाली है, तो मुझे जीजा जी से बोलना ही होगा कि वो आए और मेरे पापा से मेरा हाथ मांगे, बस। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।